जय मां ज्वाला देवी। ज्योतिष विद्या कोर्स आप घर में बैठ के ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल ज्योतिषी बन सकती हैं या बन सकते हैं घर में बैठे बैठे। पहले आपको बारीकी से दिमाग से समझना होगा। आज जितने भी ज्योतिष हैं, ये एक पुस्तक खरीद के जो ज्योतिष विद्या बतला रहे हैं, इनका कैलकुलेशन और गणित 1000% भूल है। मानो के शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे में नवग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। नक्षत्र 27 हैं, राशि 12 है। ग्रह, नक्षत्र, राशि दोष रहते भी, आपके जन्म कुंडली में ग्रह, नक्षत्र, राशि दोष रहते भी इंसान आप राजाशाही सुख, शांति, धन, आयु, आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। पहला देखिए ज्योतिषी कोर्स का पहला शब्द। अभी दूसरा, आपके मकान, घर, कारखाना में 100% वास्तु दोष रहते भी आप राजाओं जैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर आते हैं तीसरा, शल्य वास्तु, अर्थात घर, कारखाना, कार्यालय, जमीन के नीचे खतरनाक सामग्री है। आप सिर्फ जन्म कुंडली के भरोसे में न रहें। आप जिस जमीन में रहते हैं वह श्मशान भूमि है, शापित भूमि है, बीमार भूमि है, धन पिशाच भूमि है, गरीबी भूमि है, जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, नागतंत्र, नागफांस से बंधन भूमि है। तो ग्रह नक्षत्र का कनेक्ट जमीन के साथ भी है। आपको काल सर्प दोष है, आपके जमीन को भी काल सर्प दोष है, बहुत कुछ है जमीनों के नीचे। ग्रह दोष इंसान के शरीर में भी रहता है और घर, कार्यालय, कारखाना, जमीन के नीचे भी ग्रह, नक्षत्र, राशि सब रहते हैं। जैसे आप अपने शहर में देखिए, जिनका पश्चिम मुखी घर है, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट मुखी जिसका घर पश्चिम मुखी, अगर बीचों बीच अगर दरवाजा है तो पूरा घर में शनिदेव का आधिपत्य रहेगा। मान लो साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण में जिसका दरवाजा है, वहां पूरा राहु और केतु रहेंगे। तो जमीन से भी कनेक्ट है ग्रहों का। सिर्फ आप जन्म कुंडली को मत देखें, और सभी ग्रह संचालन होते हैं शब्दों से। जैसे बृहस्पति ग्रह इंसान का पेट भरता है, तो शब्दों से बृहस्पति ग्रह चलते हैं। अभी आते काल सर्प दोष, शरीर में काल सर्प दोष है, अर्थात राहु और केतु आपके 7 ग्रह को बंधन कर दिए हैं, इसीलिए आपको काल सर्प दोष है। वैसा जमीन में भी काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष वर्ल्ड के किसी भी मंदिर से निवारण नहीं होते, किसी भी शिव मंदिर से काल सर्प दोष कभी निवारण नहीं होते। जिन्होंने भी करवाया है आज तक निवारण नहीं हुआ। काल सर्प दोष, काल और सर्प, ये माँ काली देवी मंदिर से ही निवारण होते हैं। मिनिमम 3 इयर्स, 3 वर्ष। काल सर्प दोष का एक ही महाशक्ति है माँ काली, एक ही मंत्र है, रक्षांश यत्रोगे विदिशाच नागा यत्रारो 10 सुबलानी यत्र दावा नलो यत्र तथाब्दिमदे तत्र स्थातुं परिपास्य विश्वम। विषधर नाग से बचने का ये काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। आप जितने भी व्यक्ति ज्योतिर्लिंग गए थे काल सर्प दोष निवारण के लिए, काल सर्प दोष आपका नहीं हटा है। माँ काली देवी, काल सर्प पूरा चेहरे पे उसका प्रभाव रहता है। आपके नोट के अंदर पैसा में काल सर्प दोष का प्रभाव रहता है। आगे आते पितृ दोष। पितृ दोष यह 1 लाख वर्ष तक चलते हैं।
जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत करवाया था घर में, पितृदोष आपका नहीं हटा। जिन्होंने भी पिंड दान दिया था, पितृदोष आपका नहीं हटा। जिन्होंने भी गया जी करवाता, आपका पितृदोष नहीं हटा। ये 1 लाख वर्ष तक चलते हैं। इसको खत्म करना पड़ेगा। आपके शरीर में उसका प्रकोप है। पितृदोष के मालिक है माँ कालिका देवी। अखंड दीपक, हवन, घर में अखंड दीपक और हवन। पितृदोष ये बहुत ही डेंजर, खतरनाक दोष है। आज ही एक अच्छे हिंदू परिवार से मेरा बातचीत चल रहा था पंजाब, तो वो बोले 10 वर्ष के नीचे 2 पंडित आए और बोले घर में श्रीमद् भागवत महापुराण करवा लो, 10 दिन का पितृदोष हट जाएंगे। उन्होंने करवाया, हटा नहीं। तो ऑल इंडिया में जो है जितने भी लोग भागवत करवाए हो, श्रीमद् भागवत महापुराण, आपका पितृदोष नहीं हटा, हट ही नहीं सकता। पितृदोष का अर्थ है आपके पूरे परिवार को श्राप लगा हुआ है। आपके पूर्वजों ने इस धरती पे तंत्र पूजन करवाया था, उसका श्राप आपके पास, आपके साथ चल रहा है। माँ काली देवी मंदिर में पूर्ण समर्पित हो जाइए और वहाँ अखंड दीपक से जुड़िए, हवन से जुड़िए। घर में अखंड दीपक जलाना जरूरी है, सरसों तेल का, और घर में हवन, तभी पितृदोष धीरे धीरे हटेंगे। और सेक दीजिए अग्नि का। ऐसे ही बृहस्पति ग्रह दोष भी है, उसका भी ये सिस्टम है। शादी के अनेक वर्ष बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपके जमीन में फॉल्ट है। शादी में रुकावट, यह स्तंभन है। मां के गर्भ से बच्चा जन्म होते ही बीमार हो जाते हैं, क्योंकि आपने गर्भ संस्कार नहीं करवाया। धन बरकत बंद हो गया है, काम अटक गया है, यह सब स्तंभन है। आपका धन जमीन खा रहा है, घर में आ रहा है, उड़ जा रहा है, यह सब पितरों का खेल है। पितृदोष वर्ल्ड का कोई हटा नहीं सकता। ऐसे ऐसे सिस्टम है ऋषि मुनियों का, जो कि मां काली देवी के हाथ में है। करोड़ों वर्षों तक आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रह नक्षत्र राशि नहीं लगेंगे, दोस्त मुक्त हो जाओगे। ये सब मां कालिका के हाथ में है। अग्नि, हवन अग्नि से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। हवन अग्नि का सेक से कर्ण विद्या प्राप्त होता है। आंखों को सेक देने से चाक्षुषी विद्या प्राप्त होता है। भूत भविष्यत विद्या प्राप्त होता है। आपके अर्थात आपके सुख शांति धन वाणी आयु आरोग्य को किसी ने बंधन करवा दिया है जब आप 1 वर्ष के थे, लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा है। घर कला से परेशान, या पूर्वजों का तंत्र क्रिया है जो कि घूम रहे हैं वायुमंडल में। बीमारी से परेशान, बीमारी खत्म हो जाएंगे। मोटापा से परेशान, खत्म हो जाएंगे मोटापा। कर्ज से परेशान, यह जड़ से खत्म होंगे। आप ज्योतिष विद्या सीख के अपना समस्या खुद निवारण कीजिए। आज भारत में 80-90% लोगों के घर में भूत प्रेत का कब्जा है, उपद्रव है। कोई बोल देने से नहीं होता कि भूत प्रेत कुछ नहीं करेंगे, ये चालीसा पढ़ो, वो चालीसा, कोई चालीसा काम नहीं देगा, कोई चालीसा काम नहीं देगा। और कुछ फल जो है स्वर्ग का फल है, राज रहस्य है। जैसे पानी का खारू कद्दू, ये स्वर्ग का फल है। लेमन स्वर्ग का फल है। गेहूं, गहम, जिसे कि कनक कहा जाता है, कनक का अर्थ स्वर्ण है। रक्षा सूत्र, ये जो सब हमने सामग्री बताया, और अखंड दीपक, किसी भी मंदिर के मूर्ति से डायरेक्ट घर बैठे आशीर्वाद प्राप्ति का ये सामग्री है। जैसे पानी का खारू, कद्दू, सिंदूर, लेमन, गेहूं, रक्षा सूत्र, अखंड दीपक, सरसों तेल का, घर बैठे बैठे ऑटोमेटिक वहां से आशीर्वाद प्राप्त होते रहेंगे।
पानी कखारू कद्दू, यह देवी देवता प्रसन्न करने के लिए भेंट दिया जाता है। कब मेहनत से आज 95% प्लस लोग भारत में बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत से कोई धनवान नहीं बन सकता। शरीर में आलसपन है, गुस्सा है, यह सब पूर्वजों का तंत्र क्रिया है। आपके 10,000 वर्ष पूर्व आपके पूर्वजों को, अर्थात आपके पूर्वज माता पिता को 10,000 वर्ष पूर्व उस जमाने में तंत्र विद्या में अगर बंधन कर दिया गया था तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों वर्ष तक चलेंगे। उसको अखंड दीपक और हवन अग्नि से खत्म करना है। उसमें ग्रह दोष आपके बंधन है। आज वर्ल्ड के 90% घरों में हर रोज पूजन होते हैं। वह पूजन पाठ का तरंग ऊर्जा मायावी शक्ति चोरी करके ले जाते हैं। तो यह सब सीखने के बाद ही आप ज्योतिष विद्या करो तो ऑल वर्ल्ड से आपसे लोग जुड़ेंगे। रुद्राक्ष का रहस्य क्या? ग्रह से कनेक्ट है। ये गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह से कनेक्ट है, काल सर्प दोष से कनेक्ट है, पितृ दोष से कनेक्ट है। ये चाहे रुद्राक्ष का माला हो चाहिए हो, ये एक पेड़ का फल है। इसमें शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं है। हर महिला को पहनना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए दीजिए, इसका अर्थ क्या? आपके पूर्वजों का जो दोष वायुमंडल में घूम रहा है वह अगर घर में प्रवेश करने की कोशिश करे तो आवारा कुत्ता को अगर आपने खाने के लिए दिया है तो वह दोष वह ब्रेक कर देंगे। इसलिए जितने जानकार होते हैं देखिएगा अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं। ज्योतिषी विद्या, आज जो पंडित आप ज्योतिषी विद्या कर रहे हो, आपने एक पुस्तक लाया, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और लोगों को बतलाते हो ग्रह दोष ये निवारण हो ही नहीं सकता। सबसे डेंजर ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अभी जिसको काल सर्प दोष लगा है पहले बृहस्पति ग्रह को खींचिए, बृहस्पति निकल गया तो बाकी सब ग्रह निकल जाएंगे। ग्रह, नक्षत्र, राशि, काल सर्प दोष, पितृ, नाड़ी दोष, मांगलिक दोष, ये सब महाकाली मंदिर से कंट्रोल होते हैं। महाकाली इन सबों की इष्ट देवी है। अब पितृ दोष तो बहुत डेंजर है। जिन्होंने भी गया जी करवाया था, श्रीमद् भागवत करवाया था, आपका फेल है। पितृ के तो मालिक महाकाली का देवी है। और जिनको भी वर्ल्ड के अंदर आप कहीं से रहे, आपको ज्योतिष विद्या सीखना, ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैटिंग कीजिएगा। और जिसको कोई भी मंत्र का सिद्धि चाहिए तो मंत्र सिद्धि तपस्या उपवास से प्राप्त नहीं होती। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। अग्नि में डालो स्वाहा, येलो मस्टर्ड और लेमन एक डाल के और सेक दीजिए। मंत्र तो इस पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं थे हिंदू सनातन धर्म के, तो ऋषि मुनि अखंड दीपक का ही पूजन करते थे और हवन आहुति देते थे और वह मंत्र का लेपन करते थे, सिद्धि प्राप्त हो जाते थे। काल सर्प दोष भी ऐसे ही हटेंगे, पितृदोष भी ऐसे ही हटेंगे। यहाँ प्राण है। आपके पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गए, उनको कैसे खींच के लाओगे, कैसे स्वर्ग भेजोगे, यह विद्या बतला दूंगा। आपके आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा अखंड दीपक है, परमात्मा। माँ काली का मंदिर अखंड दीपक से आपके परिवार का नाम जोड़ दीजिए। माँ काली का है परमात्मा। यह पूरा पृथ्वी धरती माँ कालिका के अधीन में कंट्रोल है। श्रद्धा भक्ति से कोई धर्म नहीं चलता। मेरे से बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी जुड़ते हैं। जैनी बहुत जुड़ते हैं। आज के दिन में सबसे ज़्यादा परेशान है जैन, मेरे से जुड़ते हैं। तो हम तो जैनियों को बोलते हैं कि आपको पितृदोष लगा है, यह तो जला के आपको नष्ट ब्लास्ट करना पड़ेगा। बहुत जैनी जुड़ते हैं।
पितृदोष तो हर किसी को लगेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी, सबको लगेगा। भारत भूमि में आप जिस शहर में रहते हो, 50 वर्ष हुए हैं मंदिर हिंदू सनातन धर्म के, उससे पहले मंदिर तो नहीं थे आपके शहर में। उससे पहले आपके पूर्वजों ने तंत्र विद्या खेला है। वह तंत्र विद्या आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, किसी भी मोला, मौलवी, तांत्रिक, अघोरी के पास कभी मत जाना, कथा सुनने कभी मत जाना, व्याख्यान में कभी मत जाना, गुरु दीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि कलयुग में गुरु दीक्षा वर्जित है। यह कलयुग है, यह अग्नि का युग है। कलयुग अग्नि अधारा, हवन करत करत भवसागर पारा, ये ऋषि मुनियों का वाणी है। कलयुग ये हवन अग्नि का युग है, ये कोई भजन कीर्तन का युग नहीं है। और जिन्होंने भी गुरु दीक्षा लिया है, आपका मंत्र 7 जन्म में सिद्ध नहीं होंगे। गुरु बनाना है, माँ काली को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं उसके अधिष्ठात्री देवी माँ काली का देवी है। ये कथावाचक जितने भी मंत्र देते हैं, गुरु दीक्षा सिद्ध नहीं होगा आपका। मंत्र हो चाहे महामंत्र हो, उसका एक सिस्टम है। आप चलते फिरते घूमते नहाते सोते आप जाप कीजिए, मंत्र काम करेगा। और कोई अगर सुबह जल्दी उठेगा, नहा धो के मंत्र जाप में लग जाएगा, उसका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। कोई रात को मंत्र जाप करेगा नहा धो के, उसका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। 1 मिनट भी बर्बाद करना नहीं है। रसोई बनाते बनाते जाप कीजिए, कोई शुद्धि जरूरत नहीं है। कुछ टीवी में जो बोलते हैं शुद्ध होना, मंत्र जाप करना, काम नहीं देगा। आज मुझे भारत और विश्व के महिलाएं आप बताएं, पिछले 10 वर्षों से आप मंत्र जाप कर रही हैं, आपका सिद्ध हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र अपने आप में सिद्ध है। मंत्र का लेपन कीजिए तो वायुमंडल में हर सेकंड जो आपके शरीर में चिपक रहे हैं ऊर्जा, वह खत्म होंगे। मंत्र का लेपन कीजिए। जाप करने से आपके शरीर के अंदर जो मैला जमा हुआ है नकारात्मक, वह नष्ट होते जाएंगे। आपके शब्दों में जो पितृ दोष है, ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है, वह शब्दों को रिफाइनरी करेगा। लेकिन शरीर के ऊपर का हवन अग्नि का सेक दीजिए। हर रोज वायुमंडल में करोड़ों नकारात्मक ऊर्जा घूमते रहते हैं, वह हर इंसान के शरीर में चिपके, पेट में चिपक जाते हैं तो पेट फूल जाता है, मोटापा आ जाता है, घुटनों में चिपक जाने से घुटना दर्द, दांत में चिपक जाने से दांत दर्द, मस्तक पे चिपक जाने से मस्तक दर्द। तो इसके लिए महामंत्र जाप कीजिए और लेपन दीजिए, अग्नि का लेपन दीजिए, सेक दीजिए। घर के पूजन में समय बर्बाद मत कीजिए, वह पूजन से कुछ नहीं मिलेगा। घर में हर रोज 10 मिनट हवन कीजिए। हवन में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ लकड़ी काटो, थोड़ा सरसों तेल लगा कर माचिस मार दीजिए, अग्नि जल गया। और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों से आपको जो मंत्र अच्छा लगता है वह मंत्र का आहुति दे दीजिए। जब विश्व धरती पे मंदिर नहीं थे तो यही सिस्टम था। और फिर एक लेमन को रख लीजिए घर में, काट के 10 फल, आज एक टुकड़ा, कल एक टुकड़ा डाल दीजिए, कम खर्चा में हो गया आपका हवन, बहुत कम खर्चा। और घर में अखंड दीपक जलाएं। कलयुग में जो बता रहे हैं दान दो पुण्य मिलेगा, दान से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। पैसा है, किसी भी माँ काली मंदिर में एक पंडित को बिठा दीजिए, 365 दिन हवन करता रहे वर्ष भर, तो आपने देवी के चरणों में
जीवित मंत्रों का दान दिया है, वह मां कालिका देवी उस मंत्र को ब्रह्मास्त्र बना देगी, क्योंकि आत्मा को स्वर्ग भेजने वाली देवी मां कालिका ही है। दान देना है, हवन का दान दीजिए, दान देना अखंड दीपक जलाइए, जो कि रिटर्न बैक आपको ही प्राप्त होंगे। ये टीवी में जो आते हैं कि इसका दान दो पुण्य मिलेगा, उसका कोई दान से कुछ पुण्य नहीं मिलता। अभी हम अनेक शहरों में सुना है कि गौ माता को दान दो पुण्य मिलेगा, बाछी करो स्वर्ग जाओ, ये सब झूठ है। तो पंडित जी, आज आप लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा भारत में? क्योंकि आपने वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। हमने अनेक राज्य के पंडितों को देखा, भूत प्रेत के मंदिर के नाम से भी सुहा करते हैं, आहुति देते हैं। ये बहुत गलत है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, दुर्गा सप्तष्टन पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। आपने पंडित जी जितने भी लोगों से पैसा लिया है आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए, किसी का आत्मा नहीं गया स्वर्ग। और जितने भी लोगों का आपने काल सर्प दोष पूजन करवाया, किसी का भी सक्सेस नहीं है। पंडित जी, आप लोगों को पकड़ के लेके जाइए, मां काली मंदिर में करवाइए, हवन करवाइए काल सर्प दोष का, अखंड दीपक। काल सर्प दोष मिनिमम 3 वर्ष लगते हैं पंडित जी, मिनिमम 3 ईयर्स। तो वर्ल्ड के अंदर आप कहीं से भी रहें, आपको ज्योतिषी विद्या सीखना है, कोई सिद्धि चाहिए, या धन के लिए बहुत परेशान है, घर कला है, कार्य में, तो ये सब जमीन करवा रहा है। भगवान ऊपर नहीं है। कई लोग बोलते हैं ऊपर वाला, ऊपर कोई भगवान नहीं है। आपके घर के जमीन के नीचे भगवान है। हमें बतलाया गया कि ऊपर भगवान है, देख रहे हैं, कोई भगवान नहीं है ऊपर। भगवान आपके शब्दों में है, भगवान आपके जमीन में है। कोई भगवान देखने वाले ऊपर नहीं है। ज्यादातर धर्म के नाम से महिलाओं को धोखा दिया गया। उपवास व्रत हमारे किसी भी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा कभी भी, लेकिन आज सबसे ज्यादा उपवास व्रत करवाया जा रहा है। क्यों? जो व्यक्ति उपवास व्रत करता है उसका बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह बिगड़ जाता है, फिर वो पैसा से तकलीफ पाएगा। जितने भी लोग धर्म के नाम से, चाहे किसी भी धर्म के हो, उपवास व्रत करते हो तो आपका बृहस्पति ग्रह इनबैलेंस हो जाए, क्योंकि ग्रह तो शरीर के अंदर है। वह ग्रह छटपट हो जाएंगे, बोलेंगे कि हम आज भूखे रह गए, हमको इस मानव ने भूखा रखा है। ग्रह तो शरीर के अंदर है, शब्दों में। तो उपवास व्रत गलती से मत कीजिए। मेरे से जिसको जुड़ना हो, या वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चैटिंग कीजिए। फुर्सत होगा फिर हम मैसेज करेंगे, मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है।